हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 11th में अनुक्रम एवं श्रेणी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 में अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, इसके विषय में पढ़ा था और उससे आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो अब हम उसी क्रम में आगे चलते हैं। आज का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी को ज्ञात कीजिए। हमको 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी को हमें ज्ञात करना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है a1 हमारे पास 3 के बराबर है और an 3an-1 + 2 के बराबर। सभी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहा गया है। तो हमारे पास पहला पद क्या दिया है, पहला पद हमारे पास 3 दिया है। पहला पद क्या दिया है, a1 बराबर 3 दिया गया है और nवां पद an क्या दिया गया है, an हमारे पास है 3an-1 और +2, जिसमें से कहता है n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n का जो हमें मान लेना है वो 1 या 1 से अधिक। तो 1 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमको पहला पद दिया गया है। हम शुरुआत करते हैं n बराबर 2 से। कहां से शुरुआत करेंगे, n बराबर 2 से। तो इस nवें पद में n बराबर हम 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखेंगे, क्या होगा, a2 बराबर होगा 3a2 - 1 + 2। आगे इसको सॉल्व करने से हमें मिल रहा है 3a1 + 2। क्या मिला, 3a1 + 2 मिला। a1 हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 2। 3 में हमने 3 का गुणा किया 9 में 2 हमने जोड़ा तो क्या हो गया 11। तो दूसरा पद हमारे पास हो जाता है 11 के बराबर। अब हम n बराबर 3 को रखेंगे। n बराबर 3 को रखते हैं। n बराबर 3 को रखते हैं, क्या होगा, तीसरा पद निकल के आएगा a3 बराबर हो जाएगा 3an-1 अर्थात 3a3 - 1 प्लस है 2। 3 में से हमने 1 को घटाया तो हमें मिलता है 2 अर्थात 3a2 + 2। a2 का मान हमने क्या निकाला है, 11 निकाला है। तो हो जाएगा 3 × 11 प्लस का 2, 11 × 33, 33 में हमने 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 35 हो गया। अब इसके बाद हम n बराबर 4 को रखेंगे। n बराबर 4 को रखते हैं। n बराबर 4 पर देखते हैं क्या होगा, an अर्थात a4 बराबर है 3an-1। तो 3a4 - 1 और प्लस का 2 अर्थात 3a3 + 2। a3 का मान क्या है, 35। तो 3 × 35 + 2, तो 35 3 कितना हुआ, 105। 105 में हमने 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 107। अब हम n बराबर 5 को रखते हैं। n बराबर 5 पर देखते हैं हमें क्या मिलता है, क्या होगा, a5 क्या हो जाएगा, a5 3an-1। तो 3a5 - 1 + 2 अर्थात 3a4 + 2। आगे क्या होगा, 3a4 हमारे पास क्या है, 107। a4 क्या है, 107 प्लस का क्या है 2, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 3 और प्लस 2। 321 में हमने 2 को जोड़ा तो हमें मिलता है 323। क्या मिलता है, 323। तो इस प्रकार से हमने 5 पदों को ज्ञात कर लिया। हमारे पास 5 पद कौन कौन से हो जाते हैं, तो जिसमें से पहला पद तो हमें दे रखा था, क्या था, 3। दूसरा पद हमने क्या निकाला, 11। तीसरा पद हमने क्या निकाला, 35। चौथा पद हमने क्या निकाला, 107। चौथा पद क्या है, 107 और पांचवा पद हो गया 323। अगर इसकी संगत श्रेणी की बात करें
इन 5 पदों से संगत श्रेणी क्या बनती है? तो संगत श्रेणी हो जाती है 3 + 11 + 35 + 107 और + 323। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ गया? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है a1 = -1, an = an-1 अपान n, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? a1 हमारे पास -1 के बराबर है, a1 जो है -1 के बराबर है। इसका जो nवां पद है an, तो ये कहता है कि an-1 अपान n के बराबर है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। शर्त दिया है हमें n जो लेना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n का जो हमें मान रखना है तो 2 रखना है या 2 से अधिक। 2 रखाएंगे, 3 रखाएंगे, 4 रखाएंगे और 5 रखाएंगे। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया, n बराबर हमने 2 रख दिया। देखते हैं दूसरा पद क्या बन रहा है। हो जाएगा a2 बराबर होगा a2 -1 अपान n की जगह पर 2, अर्थात a1/2। a1 का मान क्या है हमारे पास? a1 का मान देखिए क्या है, a1 हमारे पास दे रखा है -1 अपान 2, दूसरा पद आ गया -1 अपान 2। अब n बराबर हम 3 पर देखते हैं, 3 रखने पर देखते हैं हमको क्या मिलेगा। n बराबर 3 को रखाएंगे, an अर्थात हो गया a3 बराबर an-1, तो a3 - 1 बटे n की जगह पर 3 को रख दिया। अब क्या करेंगे, 3 में से हमने 1 को घटा दिया, क्या मिल जाएगा? a2 मिल जाएगा बटे क्या लिखा है? 3 लिखा है। a2 का मान क्या है? -1/2। a2 का मान क्या है? -1/2 बटे 3। अब ये 2 आएगा, 3 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाता है? -1/6, -1/6 हो गया। अब इसके बाद हम n बराबर 4 को रखते हैं, चौथा पद देखते हैं हमको चौथा पद क्या मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम n बराबर 4 रखाते हैं। क्या दिया है? an क्या हो गया? a4 बराबर a4 -1, n की जगह पर क्या हो गया? 4। जहां जहां पर n था उसकी जगह हमने 4 को रख दिया। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3, a3 और बटे 4, a3/4। a3 की वैल्यू क्या है? -1/6, -1/6 बटे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/24, -1 बटे 24 आ गया। अगला पद हम निकालेंगे n बराबर 5 रखने पर, तो इसी में हम यहाँ पर nवें पद में n की जगह पर 5 को रखा देते हैं। चलिए n बराबर 5 को रखते हैं। n बराबर 5 पर क्या होगा? a5 बनेगा, a5 -1 हो जाएगा, a5 -1 हो जाएगा। n की जगह पर हमारे पास 5 आएगा, 5 में से 1 घटाया 4, a4 बटे 5। तो a4 का हमने मान क्या निकाला है? -1 बटे 24 निकाला बटे 5, ये 24 आएगा, 5 से गुणा करेंगे -1 अपान 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। इस प्रकार से हमने इसके 5 पदों को ज्ञात कर लिया। क्या मिलते हैं हमारे पास? 5 पद। अगर हम इसके 5 पदों की बात करें तो 5 पद हमारे पास कौन कौन हैं? 5 पद हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला पद हो गया -1, पहला पद हो गया -1। दूसरा पद देखा जाए तो दूसरा पद क्या है? -1/2, दूसरा पद हो गया -1/2। तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद क्या है? -1/6, -1/6।
चौथा पद हमने क्या निकाला, माइनस का 1/24, माइनस का 1/24, और अगला हमारे पास है माइनस का 120, माइनस का 1/120, माइनस का 100, माइनस का 1/120। संगत श्रेणी, संगत श्रेणी क्या बनती है, तो इसकी अगर हम संगत श्रेणी निकालते हैं तो संगत श्रेणी होगा हमारे पास -1 प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/6 प्लस माइनस का 1/24 प्लस माइनस का 1/120। ये हमारे पास संगत श्रेणी हो जाती है। तो संगत श्रेणी क्या आ जाती है, -1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/6, माइनस का 1/24, माइनस का 1/120। तो इस प्रकार से हमने 5 पदों को और उसकी संगत श्रेणी को ज्ञात किया। सी नंबर क्वेश्चन को देखें। सी नंबर क्वेश्चन अगला क्या है, चलिए सी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में दिया है a1 बराबर a2 बराबर 2, मतलब पहला पद और दूसरा पद 2 के बराबर। an बराबर an -1 -1, an -1 और n हमें रखना है ग्रेटर देन 2, मतलब n हमारे पास 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कहता है a1 और a2 2 के बराबर, a1 बराबर a2 ये हमारे पास 2 के बराबर है। और nवां पद an की अगर हम बात करें तो an बराबर है an -1, an -1 और n जो हमें रखना है वो 2 से ज्यादा रखना है। n हमें क्या करना है कि 2 से अधिक रखना है, n का मान 2 से अधिक होना चाहिए। तो अगर n का मान 2 से अधिक होना चाहिए तो अब हम क्या करते हैं, nवें पद को लेते हैं। क्या दिया है, an बराबर an -1 -1, an -1 -1, n बराबर हम इसमें क्या रखेंगे, 3, n बराबर 3 रखाते हैं। क्या रखाएंगे, n बराबर 3 रखाएंगे। क्या बनेगा, ये a3 बन जाएगा। यहां पर आएगा a3 -1 आगे सॉल्व करने से मिलता है a2 -1। क्या मिला, a2 -1। a2 किसके बराबर है, a2 हमारे पास 2 के बराबर है। 2 में से हमने 1 को घटाया तो हमें क्या मिला, 1 मिल गया। अब n बराबर हम 4 को रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे, n बराबर 4 को रखते हैं। इस nवें पद में n की जगह पर 4 को रखा देते हैं। an अर्थात a4 बराबर होगा a4 -1 अर्थात a3 -1। a3 का मान कितना हमने निकाला है, 1 निकाला है। 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 में से हमने 1 को घटा दिया तो हमको 0 मिल गया। अब n बराबर 5 को रखेंगे, n बराबर 5 को रखते हैं। n बराबर 5 को रखेंगे, a5 बराबर होगा a5 -1 अर्थात a4 -1। a4 क्या है, 0 -1 क्या हो गया, -1।
तो इस प्रकार से हमने इस श्रेणी के 5 पदों को ज्ञात किया। हमारे पास 5 पद कौन से हैं? पहला पद 2 है, दूसरा पद भी 2 है, तीसरा पद हमारे पास 1 है, चौथा पद 0 है और पांचवा पद -1। संगत श्रेणी की बात करें, संगत श्रेणी, इन पदों से हमारे पास संगत श्रेणी क्या बन रही? 2 + 2 + 1 + 0 + -1। तो ये हमारे पास संगत श्रेणी हो जाती है। इस प्रकार से हमने इस पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स को हल कर लिया। 5 पद हमने लिखा, संगत श्रेणी लिखा। अब इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइबोनैकी अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। 1 = A1 = A2 तथा an इक्वल दिया है an-1 + an-2, n ग्रेटर देन 2। तो an + 1/an का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो an + 1 लिखा है ये सफिक्स में है an + 1। क्या है? an + 1। इनका मान हमको ज्ञात करके लाना है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं कि इसको लेंगे। हमारे पास दिया है 1 = A1 A2, मतलब एक हमारे पास एक जो है वो A1 है और वही A2। A1 और A2 दोनों 1 के बराबर है। nवां पद हमें दे रखा है। nवें पद की अगर हम बात करें तो nवां पद दिया है an-1 + an-2, जिसमें से कंडीशन दी गई है n ग्रेटर देन 2। n ग्रेटर देन 2। n बराबर हमें रखना है 3, 4, 5। हम 6 भी रखाएंगे क्योंकि वहां पर an + 1 दिया है। जब हम 5 रख देंगे तो यहाँ पर a6 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो 6 पदों तक लिखेंगे। an = an-1 + an-2, n ग्रेटर देन 2। तो हम इसमें शुरुआत करेंगे n बराबर 3 से। n बराबर इस पर 3 को रख दो। n बराबर 3 को रखाएंगे, क्या बनेगा? a3 बराबर a3 - 1 + a3 - 2। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करने पर होगा a2 + a1। क्या हो जाएगा? a2 + a1। अब a2 हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। a1 भी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो तीसरा पद हमें मिलता है 1 + 1 2 हो गया। तो n बराबर 4 पर हो जाएगा a4 - 1 + a4 - 2, अर्थात a3 + a2। a3 किसके बराबर है? a3 हमारे पास बराबर है 2 के। a2 किसके बराबर है? 1 के। तो 2 1 जुड़कर क्या हो गया? 3 हो गया। 2 और 1 जुड़ा 3 हो गया। अब हम n बराबर इसमें 5 को रखते हैं। n बराबर 5 को रखाते हैं। an अर्थात a5 an-1, तो a5 - 1 + a5 - 2।
ये क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, यहाँ पर A3 हो जाएगा। अब हम A4 का मान रखेंगे तो A4 हमारे पास 3 के बराबर है, A4 3 के बराबर है, और A3 हमारे पास 2 के बराबर है, तो 3 में से हमने 2 जोड़ा, क्या मिला, 5। एक पद हम और रखाएंगे n बराबर 6, n बराबर 6 रखने पर यहाँ पर an अर्थात A6 बराबर होगा an-1, A6-1 प्लस an-2, 6-2, यहाँ हो जाएगा A5 प्लस हो जाएगा A3। तो A5 हमारे पास कितना निकल के आया है, 5। A5 क्या निकाला गया, 5, और A3 हमारे पास क्या है, 2, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 हो जाता है, 6 में से 2 को घटाया 4। A4 हमारे पास क्या है, A4 हमारे पास क्या है, 3, तो 5 में हमने 3 को जोड़ा, क्या मिला, 8। इस प्रकार से n बराबर 3 रखने पर 2 आया, 3 रखने पर 2, 4 रखने पर आता है 3, 5 रखने पर आया है 5, और 6 रखने पर आया है 8। हमें जो मान ज्ञात करना है वो an+1/an ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, मान हमें ज्ञात करना है an+1/an का। कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर हम 1 रखेंगे, तो ये बन जाता है A1+1/A1 अर्थात A2/A1। A2 क्या है, A2 1 है, A1 भी 1 है, 1/1 बराबर क्या हो गया, 1। अब n बराबर हम 2 को रखेंगे, जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो बनेगा A2+1/A2 अर्थात A3/A2। A3 हमारे पास किसके बराबर निकला था, A3 हमारे पास 2 के बराबर है, A3 किसके बराबर, 2 के, A2 किसके बराबर, 1 के, तो ये आ जाएगा 2, 2 हो गया। अब हम n बराबर 3 को रखेंगे, n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखाते हैं, an+1, A3+1/an अर्थात A3, बन गया A4/A3। A4 हमने क्या निकाला, देखिए A4 हमने क्या निकाला है, A4 हमने निकाला है 3, A4 हमने क्या निकाला है, 3, और A3, तो A3 हमारे पास क्या निकला था, 2, तो ये बन जाएगा 3/2। 4 को रख दो, n बराबर 4 पर देखते हैं क्या मिलता है, तो ये बनेगा A4+1/A4 अर्थात A5/A4। A5 हमारे पास क्या है, A5 5 के बराबर है, A4 A4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो ये मिलेगा 5/3। इसके बाद n बराबर हम 5 को रखेंगे, तब ये बनेगा A5+1/A5 अर्थात A6/A5। A6 A6 क्या है, 8, A6 क्या है, 8, और A5 क्या है, 5, तो ये हो जाएगा 8/5। इस प्रकार से हमने इनके जो मान ज्ञात किए, तो ये मान हमारे पास क्या क्या मिल रहे हैं, पहला n बराबर 1 रखने पर 1 मिला, n बराबर 2 रखने पर हमको 2 मिला, n बराबर 3 जब रखाते हैं तो क्या मिलता है, 3/2 मिला, और n बराबर 4 जब हमने रखा तो 5/3 मिला, अगला 8/5 मिला।
इस प्रकार से हमने an प्लस 1 अपान an के मान ज्ञात किए। क्या 1 2 3/2 5/3 8/5। चलते हैं, सॉल्व कर लीजिए इसको। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हम शुरुआत करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। हमें पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमने 10th में पढ़ लिया है, समांतर श्रेणी यहां से हटा दी गई। अब हमें जो टॉपिक शुरू करना है वो है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो समान अंतर, मतलब अगर हम कोई श्रेणी लिखें तो उसके जो पद होते हैं अगर उनके बीच में अंतर बराबर होता है तो होती है समांतर श्रेणी। गुणोत्तर अंतर वहां चलता था, गुणोत्तर गुणोत्तर का मतलब यहाँ गुणा करने से आगे के टर्म्स आएंगे। अर्थात यहाँ पर अगर हमारे पास अनुपात बराबर है, अगर हम अनुपात निकालें और वो अनुपात अगर बराबर है तो कौन सी श्रेणी होगी? गुणोत्तर श्रेणी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी, क्या कहेंगे इसको? ऐसी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अनुपात, ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अनुपात बराबर होता है। ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। जिसके पदों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अनुपात बराबर होता है उसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 2 4 8 16 32। तो 4 में हम 2 से भाग करेंगे, हमको क्या मिलता है? 2 मिलता है। 8 में हम 4 का भाग करेंगे, 2 मिलता है। 16 में 8 का भाग करेंगे, 2 मिलता है। 32 में 16 का भाग करेंगे, 2 मिलता है। इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने 4 में से 2 को अगर भाग दिया, क्या मिला? 2 मिला। 8 में से हमने 4 का भाग दिया, क्या मिला? 2 मिला। 16 में हमने 8 का भाग दिया तब भी क्या मिला? 2 मिला। तो ये अनुपात क्या है? अनुपात बराबर है, इसलिए ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। आगे चलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कैसे लिखे जाते हैं? तो जो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद होता है, गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक पद है, जीपी का व्यापक पद, जीपी के व्यापक पद, तो इसके जो व्यापक पद होते हैं वो इस क्रम में चलते हैं। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करके चलता रहेगा। ए आर की पावर एन, ऐसे होता है। जिसमें से अगर हम बात करें ए की, जिसमें से ए की बात करें, जहां ए हमारे पास कहलाता है प्रथम पद, ए हमारे पास क्या कहलाता है? प्रथम पद। क्या कहलाता है? प्रथम पद।
आर को कहा जाता है सार्व अनुपात। आर को हम क्या कहते हैं? सार्व अनुपात। अब ये सार्व अनुपात निकालते कैसे हैं? आर का मान निकालने के लिए हम A2 में A1 का भाग देंगे, या A3 में A2 का भाग देंगे, या A4 में A3 का भाग देंगे। ऐसा करने पर हमको क्या मिलता है? आर मिलता है। तो इस प्रकार व्यापक पद लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर एन, जिसमें से ए हमारे पास कहलाता है प्रथम पद, आर कहलाता है सार्व अनुपात। आर निकालेंगे कैसे? दूसरे पद में पहले पद से भाग देना है, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देना है, चौथे पद में तीसरे पद का भाग देना है। इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पदों को हमने देखा। अब आगे हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। अगर हम यहां से देखें ए आर की पावर 2 ए आर की पावर 3, यहाँ ए आर की पावर n है, तो जो आर की शुरुआत हुई है वो यहां से हुई, यहां से यहाँ एक पद छोड़ के चला। अगर हम गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद की बात करें, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? अगर हम गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद देखते हैं तो Tn, या इसको हम An कहेंगे, क्या होगा? ए आर की पावर। तो आर जो हमारे पास चालू हुआ है वो एक पद को छोड़कर चला है, मतलब यहाँ पर तो पदों की संख्या n है, लेकिन यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका nवां पद बनता है वो बनता है ए आर की पावर n-1। गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो ए आर की पावर n-1 होता है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये जो nवां पद होगा वही हमारे पास अंतिम पद भी होगा, l कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, l बराबर ए आर की पावर n-1। क्या कह सकते हैं? l बराबर ए आर की पावर n-1 कह सकते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, हमारे पास एक श्रेणी है, कहता है 4 2 1 डैश डैश डैश, इसका 10वां पद हमें ज्ञात करके लाना है कि 10वां पद इसका क्या होगा। इस श्रेणी को अगर हम देखें, क्या दिया है? 4 कामा 2 कामा 1, और इसका हमें 10वां पद पूछा है कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो इसमें से हम सबसे पहले इसका पहला पद लिखेंगे, क्या होगा? 4 होगा। अनुपात निकालेंगे, क्या बताया गया था? दूसरे पद में पहले पद से भाग देना है। अगर हमने 2 में 4 का भाग दिया तो हमें मिलता है 1/2, और n बराबर क्या दिया गया है? 10 दिया गया है, n बराबर 10 दिया गया है। क्या सूत्र हमने पढ़ा nवें पद का? गुणोत्तर श्रेणी का अगर हम nवां पद देखें तो इसका सूत्र होता है ए आर की पावर n-1। क्या होता है? ए आर की पावर n-1। कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां पद पूछ रहा है। अगर हम 10वें पद की बात करें तो क्या होगा? ए आर की पावर 10 माइनस 1, अर्थात ए आर की पावर 9। ए हमारे पास क्या है? 4, आर क्या है? 1/2, पावर कितना किया? 9। अब 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, तो 4, 1 की पावर 9 करेंगे, 1 ही रहेगा। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512 होता है। इसको अगर हम 2 से काट देते हैं तो 1, 4 एकन्नम 4, 11 हो गया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अठे 32।
तो इसका जो 10वां पद हमें मिल रहा है वो 1/128, 1/128 मिलता है। क्या मिलता है? 1/128। अगले एग्जाम्पल में देखें, अगला एग्जाम्पल हम क्या कह रहे हैं? हमने अगला एग्जाम्पल इसमें कहा एग्जाम्पल दिया है, कहता है यदि k कामा k+1 कामा k+3 गुणोत्तर श्रेणी में है। ये पद हमारे पास किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो पूछा है हमें k का मान बताइए क्या होगा। अगर कोई पद गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो उसकी पहचान होती है कि उसके सार व अनुपात बराबर होते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि R1 हमारे पास R2 के बराबर होता है। R1 कैसे निकलेगा? जब हम दूसरे पद में पहले पद से भाग करेंगे। R2 कैसे निकलेगा? जब हम तीसरे पद में दूसरे पद का भाग करेंगे। ये हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है k+1 का होल स्क्वायर। k का हमने k से गुणा किया k² और प्लस का हो गया 3k। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे k² +1 +2k बराबर हो गया k² प्लस 3k। k² से हमारे पास k² कैंसिल हो गया। 2k को उधर पक्षांतर किया तो 3k - 2k, अर्थात k का मान हमें क्या मिल रहा है? 1। k बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। इस प्रकार से हमने गुणोत्तर श्रेणी के विषय में जाना कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। अब अगले लेक्चर्स में हम गुणोत्तर श्रेणी से आधारित एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम अभी इतना करते हैं। अगले लेक्चर्स में गुणोत्तर श्रेणी की जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।